नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं के अग्रवाल। और ये जो GSTR 1 में 6% का जो बटन नहीं है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने से पहले, उस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग एक बहुत ही शानदार जानदार हाउ टू हैंडल GST नोटिस की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। डेली क्लासेस होगी, जूम मीटिंग में होगी, जिसमें हम लोग नोटिस का कैसे रिप्लाई करना है वो भी बताएंगे। और 8 चैप्टर्स है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, आप 1 मिनट होल्ड कीजिए। तो ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। यहाँ शॉप में जाइए, लाइव कोर्सेस में जाएं और ऑनलाइन GST कोर्सेस में क्लिक कर दें। और इसमें जो चैप्टर्स हम लोग कवर कर रहे हैं वो ये 8 चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। ऑफेंसेस, पेनल्टीज, अपील, रिवीजन, डिमांड रिकवरी, इंस्पेक्शन, असेसमेंट, ऑफिसर्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। इसमें बहुत सारे नोटिस आते होंगे। कभी ITC मिसमैच का आएगा, कभी ऑडिट का नोटिस आ जाएगा, कभी अमेंडमेंट ऑफ GST रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, फिर सस्पेंशन आ जाएगा। तो उन सभी नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है, क्या क्या चीज देखना है, क्या नहीं देखना है, टेक्निकल ग्राउंड्स क्या है, मेरिट्स के ग्राउंड्स क्या है, एवरीथिंग डिस्कस करूंगा। और आपको मैं नोटिस का कैसे रिप्लाई करना है उसको भी सिखलाऊंगा। तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग रहेगा। प्लस 30 आवर्स लिख रहे हैं, लेकिन मान के चलिए 60 घंटे होंगे ही होंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे इश्यूज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें की जो प्राइस है वो 5999 है। और बहुत लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं तो मैं उसको UPI कोड दे देता हूं, तो वो इस वेबसाइट से भी नहीं खरीदते हैं, अलग से खरीद लेते हैं। तो टोटल 100 सीट्स हैं और इसको जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि फर्स्ट 10 पार्टिसिपेंट्स के लिए 2200 का डिस्काउंट है। तो जब आप बाय नाउ में जाएंगे और यहाँ पर जब आप अपना ये सारा नाम ये सब लिख देंगे, ईमेल ID ये सब, तो आपको डिस्काउंट कोड अप्लाई करने दे देगा। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। और मेगा अनलॉक पे क्लिक कर दीजिए तो 2200 का डिस्काउंट होगा। और लकी अनलॉक पे क्लिक करेंगे तो 1000 का डिस्काउंट है। और अनलॉक लाइव को करेंगे तो 500 का डिस्काउंट है। तो फिलहाल अभी तो ये डिस्काउंट है आपके पास मेगा अनलॉक का, तो इसी को आप क्लिक करके ले लीजिए। अब आइए वो वीडियो देखते हैं मैन्युफैक्चरर ऑफ ब्रिक्स वाला, उसके लिए क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है। थैंक यू। सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है। GSTR 1 में अभी जो मैन्युफैक्चरर ऑफ ब्रिक्स स्किल आया है उसमें GST उन्होंने 2 रेट निकाले। और हमने जो अभी तक इंटरप्रेट किया है कि उसको कंपोजिशन एप्लीकेबल नहीं होगा, कंपोजिशन से बाहर हो जाएगा। या तो वो 12% विद ITC जाए या 6% विदाउट ITC जाए। बहुत लोगों ने YouTube में कमेंट किया कि भैया GSTR 1 में 6% का रेट है कहां। और मैं ये मान के चल रहा था कि GSTR 1 में 6% का रेट होगा, गवर्नमेंट ये गलती थोड़ी करेगी। 1 क्यों नहीं होगा। अब जो रेट है वो 5% का है, तो 5% 2.5 हो गया। 12% का भी है। 6% अगर है तो 6 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया। मतलब 12% का रेट है तो 6 + 6 हो गया। तो लेकिन वो 6% का रेट नहीं है, यानी कि 3 + 3 का रेट नहीं है। एक बार मैं पोर्टल दिखलाता हूं आप लोग को। अभी ये पोर्टल में दिखला रहा हूं आपको। ये पोर्टल में देखिए, ये 3% तो है, लेकिन जब मैं यहाँ पर 100 एंटर करता हूं या 1000 एंटर करता हूं तो ये कितना हो जा रहा है, 1.5 हो जा रहा है। मुझे 6% का रेट चाहिए। मैं 5% में ऐड नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो 2.5 हो जा रहा है। मुझे यहाँ 7.5 में एंटर नहीं कर सकता। मतलब 6% विदाउट ITC है, तो मैं कहाँ एंटर करूं। मुझे तो 3 का रेट चाहिए। और मैं अगर 12% में आता हूं, 12% विद ITC, तो उसका रेट है 6 हो गया। क्लैरिटी है। अब इसको मैं देखिए छत्तीसगढ़ कर देता हूं। अब देखिए क्या रेट आएगा, 3%। 6% का रेट है कहां, 12% का तो है, इन 6% का रेट नहीं। तो जब हम लोग कर रहे थे मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि GSTR 1 में 6% का रेट नहीं होगा। मुझे ऐसा फीलिंग आने लगी कि ये नोटिफिकेशन शायद वो चेंज कर दें, क्योंकि
5% और 6% में 1% में गवर्नमेंट को ऐसा बहुत ज्यादा रेवेन्यू तो मिलने वाला नहीं है। हो सकता है एब्सोल्यूट नंबर बहुत ज्यादा हो, लेकिन 45th जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में भी उन्होंने 6% ही लिखा था, तो इसका मतलब वो सोच के रखा था कि 6% ही करना। तो हो सकता है कोई बटन उटन लेके आया जाए जहां पर वो 6% रेट लगा सके। मैं आपको दिखलाता हूं कौन से बटन की बात कर रहा हूं। जैसे ये वाला देखिए, इज द सप्लाई एलिजिबल टू बी टैक्स्ड एट ए डिफरेंशियल परसेंटेज ऑफ द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ टैक्स एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। इसको अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ 65% है, इसी में शायद कुछ और एक ऐड कर दे, 6% ऐड कर दे। पॉसिबल है या नहीं? हाँ, कुछ मैं भी इस तरह कोई। का बटन सोच रहा हूं। मतलब मैं क्या सोच रहा हूं, मुझे लगता है कि जीएसटी यहां पर कोई बटन लेके आ जाएगा, ऐसे ही कोई बटन यहां पर लेके आ जाएगा और 6% का रेट आ जाएगा, हो सकता है। यहां लिख देंगे। सर मैं ये सोच रहा था सर, हाँ ये जो 6% आया है ये फॉर इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल से है सर। तो जब हाँ हम अप्रैल का रिटर्न भरेंगे मई में, तो शायद हाँ, मई महीने में अमेंडमेंट हो और ये रेट जो नहीं दिख रहा है वो आ जाएगा सर वहां पे। मे बी फिर चलिए, ये तो हम लोग अटकलें लगा रहे हैं, अटकलें हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं। फिर हमने क्या किया, हमने उस जो नोटिफिकेशन आया है ब्रिक्स वाला, इसको हमने दोबारा पढ़ना शुरू किया और अच्छी तरह से देखना शुरू किया कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि जब यहाँ पर रेट नहीं नजर आया तो मुझे फीलिंग ये आने लगी कहीं 10(2)A तो एप्लीकेबल नहीं हो जा रहा है। 10(2)A में 6% का रेट है या नहीं है? 10(2)A में है। कंपोजिशन स्कीम वाला हाँ हाँ, 3+3 है। 3+3 है ही। हम्म। तो कंपोजिशन वाले में तो है 6% का रेट। तो मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी कि हो सकता है, क्योंकि वो जीएसटी प्रेस काउंसिल मीटिंग में, जीएसटी काउंसिल की प्रेस काउंसिल मीटिंग में उन्होंने 6% का रेट स्पेशल कंपोजिशन स्कीम लिखा था। हम्म। और स्पेशल कंपोजिशन स्कीम, वो जो वर्ड स्पेशल है, सिंपली कंपोजिशन स्कीम लिख सकते थे, लेकिन वो लिख क्या रहे हैं, स्पेशल कंपोजिशन स्कीम। तो हो स्पेशल सकता का है मतलब ही हो गया जो यहाँ ना आवे। चेंजेस कर दें। क्या कह रहे हैं राजेश जी? कह रहे हैं जब स्पेशल कंपोजिशन स्कीम लिखे हैं तो वो कंपोजिशन स्कीम में ना आवे, 10(2)A में ना आवे, इसीलिए उन्होंने लिखा है कि स्पेशल कंपोजिशन स्कीम। यस यस, हो सकता है। सिर्फ अगेन अटकलें हैं, अभी तो कुछ पता नहीं है। लेकिन फिर मुझे ये भी फीलिंग आने लगी कहीं हम लोग इंटरप्रिटेशन में तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे। तो हमने और पढ़ना शुरू किया और देखना शुरू किया। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आई। एक जो ये नोटिफिकेशन है ब्रिक्स वाले में, जहां पर उन्होंने ये सारे को कंपोजिशन से बाहर निकाला है, वो आया है यहां पर, ये 4 प्रोडक्ट। अब देखिए मैं कैसे नोटिफिकेशन को एनालिसिस करते हैं हम लोग। ये लिखता है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अंडर द प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ 10, कंपोजिशन स्कीम 10(1) वाला भी है और 10(2)A वाला भी है। 10(1) में 1% और 5% का रेट है और 10(2)A में 6% का रेट है। ठीक बात है जी। अगर आप मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या फूड सप्लायर है तो 10(1) में जा सकते हैं आप। मैं आपको एक बार लॉ दिखलाता हूं, ये देखिए, ये लॉ 10, ये देखिए 10(1) में 1%, 5% मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या फूड सप्लायर। और यहां पर 2 प्रोवाइजो हैं। ये जो पहला प्रोवाइजो है 50 लाख की लिमिट और 1.5 करोड़ की लिमिट। फिर गवर्नमेंट चाहे तो ये 50 लाख की लिमिट और 1.5 करोड़ की लिमिट को ऊपर नीचे, मतलब 1.5 करोड़ से तो ऊपर नहीं जा सकती है, लेकिन 1.5 करोड़ के अंदर अंदर चेंज कर सकती है। ठीक बात है। ये किस प्रोवाइजो में ये पावर दिया गया गवर्नमेंट को? फर्स्ट प्रोवाइजो में। और देखिए कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। जहां वर्ड प्रिस्क्राइब लिखा हुआ है वहां पर रूल्स में जाना है, प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। और जहां वर्ड नोटिफिकेशन लिखा हुआ है या नोटिफाइड लिखा हुआ है, इसका मतलब गवर्नमेंट वहां पर नोटिफिकेशन लेके आएगी। तो ये जो फर्स्ट प्रोवाइजर में नोटिफिकेशन है, ये सिर्फ 50 लाख और 1.5 करोड़ के बीच को लिमिट को चेंज करने के लिए। ठीक बात है। दूसरा प्रोवाइजो में कहीं नोटिफिकेशन और प्रिस्क्राइब नहीं लिखा हुआ है, इसमें सिंपली लिखा हुआ है कि आप जो सर्विसेज अगर प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर, वो मैक्सिमम 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर कर सकते हैं। ठीक बात है। ये प्रोवाइजो हमें कोई नोटिफिकेशन में ले नहीं जा सकता है ना, रूल्स में ले जा रहा है, और एक्सप्लेनेशन तो ऑब्वियसली ले ही नहीं जा सकता। अब ये जो नोटिफिकेशन लेके आए, मुझे एक बात बताइए,
प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ 10 में क्या ये लेके आ सकते थे? हाँ या ना? अरे कुछ तो कहिएगा। 10(1) में तो नहीं ला सकते थे। प्रोवाइजो टू, उसमें पावर नहीं है। प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ 10 में तो सिंपली लिमिट को ऊपर नीचे करने की पावर है। ये कहाँ पावर आ गया कि आप किसी प्रोडक्ट को आप बाहर करेंगे? वो प्रोडक्ट को बाहर करने का जो पावर था, अगर मैं आपको दिखलाऊं तो वो 10 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई में था। He is not a manufacturer, trader नहीं लिखा हुआ, is not a manufacturer of such goods as may be notified, again notification by the government on the recommendation of the council। इसका मतलब ये जो नोटिफिकेशन आना चाहिए था वो किस में आना चाहिए था? 10 सबसेक्शन 2 में, 2 क्लॉज ई में आना चाहिए था, वहीं से आना चाहिए। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है। अब फिर इंटरप्रिटेशन सही है। फिर मैंने देखना शुरू किया कि ये नोटिफिकेशन तो दूसरी बार आया है। पहला नोटिफिकेशन 14/2019 का था। मैंने सोचा इसको भी डाउनलोड करके देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये 14/2019 कहाँ गया? ये रहा 14/2019 का नोटिफिकेशन। यहां पर देखिए पावर क्या एक्सरसाइज करे, प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10। यहां पर ये लोग लिमिट इंक्रीज कर रहे थे कि अरुणाचल, मणिपुर, ये सबका लिमिट इंक्रीज किया 75 लाख किया। ठीक बात है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, उसी सबसेक्शन में लिख दिया, उसी प्रोवाइजो को एक्सरसाइज करते हुए ये 3 प्रोडक्ट भी ऐड कर दिए। इसका मतलब ये शुरुआत का ही नोटिफिकेशन गलत इशू हो गया। इस प्रोडक्ट को अगर इनको अलग करना था तो 10 सबसेक्शन 2 में जाके अलग करते। क्या कहते हैं आप लोग? करना तो यही चाहिए था, 10(2) ले जाना चाहिए था अलग से। और मैं उम्मीद कर रहा हूं, देना चाहिए था। मैं उम्मीद कर रहा हूं जो लोग भी इस YouTube में इस वीडियो को देख रहे हैं कि हमारा इंटरप्रिटेशन सही है या गलत है, क्योंकि मैं मानता हूं गलती हो सकती है, गलतियां हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, गवर्नमेंट से भी हो सकती है। अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा यूट्यूब में। आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट द मिस्टेक एंड करेक्ट इट। लेकिन फिलहाल तो मुझे यही लग रहा है कि ये नोटिफिकेशन जो आया है वो 10(2) में आना चाहिए था। 10(1) में प्रोवाइजर टू सबसेक्शन 1 और 10 में नहीं आना चाहिए था। लेकिन शुरुआत में ही ये गलत आया, तो उसके बाद जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला ये 2019 सेंट्रल टैक्स रेट, अच्छा ये तो दूसरा है। उसके बाद ये ब्रिक्स वाला जो नोटिफिकेशन निकाला 4/2022, उसी को लेके प्रोवाइजो 1 इसी का रेफरेंस ले लिया। तो मुझे लगता है ये भी गलत हो गया। ये सब मैं इसलिए सोचने लगा क्योंकि जीएसटीआर 1 में मुझे 6% विदाउट आईटीसी का रेट नहीं मिला, नहीं तो इतना अंदर तक सोचने की मुझे जरूरत ही नहीं थी। इसके बाद मुझे अब ये लगने लगा कि 10(1) में आया तो यही गलत है, आना चाहिए था 10(2) में। और जब अगर मान लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं ये 10(1) का ही नोटिफिकेशन है, 10(2) का ही नोटिफिकेशन है, 10(2)A का नहीं है। अब 10(2)A का नहीं है तो मैं ये मान लूंगा कि 10(2)A में ये प्रोडक्ट आ सकते हैं, जहां पर 50 लाख की लिमिट और 6% आएगा। लेकिन मैं आपको एक नोटिफिकेशन और दिखलाता हूं। 10(2)A से भी पहले ये जो 10(2)A आया वो 2011 नंबर है। मैं अपनी बुक में भी दिखला सकता, लेकिन यहां पर बेयर एक्ट दिखलाना चाह रहा हूं। ये देखिए 1 जनवरी 2020 से इफेक्टिव हुआ। 1 जनवरी 2020 से भी पहले इस तरह का 6% का रेट का प्रोविजंस था, और वो लेके आए इससे 2019 7 मार्च 2019, और इसका इफेक्टिव डेट अगर आप देखेंगे तो नीचे लिखा होगा 1 अप्रैल 2019। तो 1 साल तक वो जो 50 लाख के लिमिट और 6% वो यहां चला। 1 साल चला ना? कितना साल चला? 1 फरवरी 2000 नहीं, कहां गया 11 नंबर, 1 जनवरी 2020, तो अप्रैल, मतलब 7-8 महीने चले ये। इसमें देखिए इन्होंने क्या लिखा, ये पूरा नोटिफिकेशन जो था 2019, उसमें सेक्शन कौन कौन सा था? 9(1) था, 11(1) था और 16(1). इन तीनों को यूज करके 16(1) में आईटीसी बंद कर दिया, 9(1) में लेवाई का सेक्शन है, यहाँ पर रेट बताएंगे, और 11(1) में एग्जम्पशन देंगे। क्या एग्जम्पशन देंगे वो देख लेंगे। अब इन्होंने यहां पर इसी नोटिफिकेशन में लिखा कि भैया ये 3 प्रोडक्ट आप नहीं आएगा। ठीक बात है। किसमें नहीं आएगा? 6% वाले में ये 3 प्रोडक्ट नहीं आएंगे। ठीक बात है, मैन्युफैक्चरर वाला नहीं आएगा। इसके बाद ये नोटिफिकेशन रिप्लेस हुआ, और रिप्लेस होने के बाद 10(2)A आया। आप लोग धीरे धीरे
समझ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। 10(2)A आया, किस नोटिफिकेशन को रिप्लेस किया? ये जो नोटिफिकेशन मैंने अभी आपको दिखलाया है, ये नोटिफिकेशन को पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया। और उसमें क्या लेके आया? 10(2)A लेके आया। और 10(2)A में देखिए क्या लिखा, ये नॉटविथस्टैंडिंग सब लैंग्वेज सेम है जो 10(1) की है, ठीक है। और 10(1) में ही लिख दी, और जो 10(1) की जो लैंग्वेज थी उसी में 10(1) प्लस 10(2) की जो लैंग्वेज थी, 10 the registered person shall be eligible to opt under subsection 1 if he is not engaged, he is not engaged, he is not a manufacturer। ये सब लैंग्वेज थे। he is not a casual taxable person, he is not an RTP। तो 10(2)A में 10(1) और 10(2) को मिला के लिखा, क्या लिखा? he is not engaged in making, he is not engaged, he is not engaged, और यहाँ लिखा he is not a manufacturer of such goods or supplier of such services as may be notified by the government on the recommendation of the council। ठीक बात है। अब अगर ये नोटिफिकेशन 10(1) के लिए लेके आया, वो 3 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट के लिए, तो इसका मतलब मैं ये मानता हूं कि ये 10(2)A के लिए नहीं है वो 4 प्रोडक्ट। इसका मतलब वो जो 4 प्रोडक्ट है, 8 प्रोडक्ट अब 10(2)A में वो जा सकते हैं कंपोजिशन के लिए। अगेन दिस इज माय हम्बल ओपिनियन, मैं गलत हो सकता हूं। मैं आपको एक चीज और दिखलाता हूं, अब एरेटेड वाटर दिखलाता हूं आपको, एरेटेड वाटर। अब आइए मान के चलिए कि ये जो पुराना जो नोटिफिकेशन आया था, ये वाला 2019, जहां पर उन्होंने ये सारे तीनों प्रोडक्ट के नाम लिखे थे, ये तीनों प्रोडक्ट के नाम लिखे थे, ये नोटिफिकेशन ही खत्म हो गया। जब ये नोटिफिकेशन खत्म हो गया तो इससे रिलेटेड सारी बातें भी खत्म हो गई। अब तो जो बातें हैं वो सिर्फ 10(2)A में है, ये वाली में। और 10(2)A में ये जो नोटिफाइड है, ये नोटिफाइड गवर्नमेंट को अलग से 10(2)A के लिए नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। मानते हैं इस बात को? हेलो जी जी, अलग से निकालना पड़ेगा, अलग से निकालना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। इन्होंने प्रोवाइजो 1 to 10 में ये निकाल दिया जो 10(2)A में एप्लीकेबल नहीं है। मुझे तो लगता है 10(1) में भी एप्लीकेबल नहीं है। फिर एरेटेड वाटर निकाला 30 सितंबर 2019 को, अगेन 10(1) प्रोवाइजो, अगेन गलत लग रहा है। एरेटेड वाटर अगेन 10(2) में भी निकालना चाहिए था, 10(2)A में भी निकालना चाहिए था, जो भी वो भी नहीं है। तो मुझे अब अगर रेक्टिफिकेशन ये नहीं करते हैं तब तक, और ब्रिक्स वाले में भी देख लीजिए, ब्रिक्स वाले में भी इन्होंने जो निकाला है प्रोवाइजो 1 to subsection 110 लिखा है, तो ये भी नहीं है। तो अभी फिलहाल मुझे जो लग रहा है, मैं आपको अब कंक्लूजन अगर बताऊं, ये 7 प्रोडक्ट नहीं 8 प्रोडक्ट, 1 2 2A है, ये 8 प्रोडक्ट 10(1) में यानी कि 1% में नहीं जा सकते, लेकिन 10(2)A में क्योंकि ये नोटिफाइड नहीं है तो वो जा सकते हैं। इनफैक्ट ये मुझे तो ये लगता है ये भी अभी भी अगर कोई नोटिफिकेशन को चैलेंज करता है, क्योंकि 10(2) का पावर से नहीं आया है, तो मुझे लगता है कि ये वाले भी 1% और 5% में जा सकता है। अगेन मैं फिर से बता रहा हूं कि मैं गलती कर सकता हूं। अगर मैं गलती कर रहा हूं तो प्लीज बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और 10(2)A में ये नोटिफिकेशन अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं, ये नोटिफिकेशन 10(1) के लिए ठीक है वैलिड है, तो 10(2)A के लिए तो बिल्कुल वैलिड नहीं है, क्योंकि 10(2)A के लिए उनको अलग से नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। मैं ये भी ढूंढने लगा लॉ में कि 10(1) इक्वल टू 10(2) तो कहीं नहीं लिखा हुआ। हो सकता है ना जो नोटिफिकेशन 10(2) के लिए निकाले, कहीं वो लाइन में लिख दे कि भैया ये जो निकाला गया है वो 10(2) के लिए भी एप्लीकेबल है, तो मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। अब देख लीजिए, पहली बार नोटिफिकेशन 7 मार्च 2019 को आया, नहीं प्रिंसिपल नोटिफिकेशन 14/2019 को आया, जो हमने देख भी लिया। उसमें क्या था, लिमिट के बारे में भी था और 3 प्रोडक्ट अलग से हटाए भी गए थे। फिर से दिखला दूं, 14/2019, ये रहा 14/2019, वो लिमिट भी था और ये प्रोडक्ट हटाए भी गए, है ना। उसके बाद एरेटेड वाटर ऐड किया गया 43 2019 में, जो 30 सितंबर 2019 का था। मैं वो दोबारा दिखा देता हूं, ये रहा 43 2019 एरेटेड वाटर ऐड किया गया। उसके बाद ये नोटिफिकेशन आई गया ब्रिक्स वाला, जहां पर ये और प्रोडक्ट ऐड किए गए 4 5 6 7। तो ओरिजिन जो है वो प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1 of 10 नहीं हो सकता।
तो जितने भी नोटिफिकेशन वो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरर को हटाने के लिए आए थे वो आने चाहिए थे 10(2)E में, ना कि 10(1) के प्रोवाइजो में जो सिर्फ लिमिट के बारे में बात कर रहा है। नोटिफिकेशन 4 में ऊपर ही ये लिख देना चाहिए था, 10(1) की जगह 10(2)E। हाँ, तो अब अगर ये नोटिफिकेशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अगर चेंज नहीं होता है तो ऑब्वियसली ऑलरेडी कंपोजिशन में है, इन प्रोडक्ट्स के लिए भी गलती से भी रह गए तो हो सकता है आप कोर्ट में केस जीत जाए। अब आप लोग को कुछ कहना है तो कहिए, क्योंकि ये तो हमारा ओपिनियन था, लेकिन आपका आप ओपिनियन अभी तो फिलहाल सही लग रहा है, इसमें कहीं कुछ बट नहीं दिखाई दे रहा है हम लोग के देखने से। सर इंटरप्रिटेशन प्राइम जैसा देखेंगे, जैसा आपने कहा बिल्कुल सही है सर, 10(2)A कहीं भी जिक्र नहीं है, न सही लग रहा 10 है न 10(2) है, दोनों नहीं है। हाँ, और हो सकता है कोर्ट इंटरप्रेट करे कि अगर 10(1) में आ गया तो 10(2) में भी आ गया, मे बी वो लिबरल इंटरप्रिटेशन हो सकता है या कोई और थ्योरी हो सकती है जो मैं नहीं देख पा रहा हूं। एटलीस्ट सर 30 अप्रैल तक वेट करते हैं, 1 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। हाँ, वो तो है ही, गवर्नमेंट फिलहाल पार्लियामेंट सुप्रीम, पार्लियामेंट से भी ज्यादा जीएसटी काउंसिल सुप्रीम। चलिए